कहानी की शुरुआत होती है और हम निकी को देखते हैं। पिता के गुजरने के बाद निकी फ्लाइट से अपने मॉम के पास जा रही है और कौन कौन से एडवेंचर करने वाली है अपने ब्लॉग में मेंशन करती है। निकी की मॉम ईव एक साइंटिस्ट है। ईव ने हीलियोस नामक गैस का विकास किया है जिससे भविष्य में ऊर्जा की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ईव रिपोर्टर को बताती है कि हीलियोस कोई जहरीली गैस नहीं है, उसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर ही हुई है। हीलियोस एक शुद्ध ऊर्जा है, बस कुछ परीक्षण करने बाकी है। ये इंटरव्यू निकी इंटरनेट पर लाइव देख रही होती है। फ्लाइट लैंड होने के बाद हेनरी निकी को रिसीव करने पहुंचता है। निकी की मॉम एयरपोर्ट पर उससे काम की वजह से मिलने नहीं आ पाई। ये जानकर उसे कोई हैरत नहीं होती है क्योंकि निकी को अपनी मॉम से पहले ही बहुत सी शिकायतें हैं। आगे हम देखते हैं कि किलियन परीक्षण से होने वाले नुकसान की संभावना बताता है। वो कहता है कि डेक्लन अंजाम की परवाह नहीं कर रहा है। तभी ईव को डेस्क पर शैंपेन दिखता है। वो डेक्लन से कहती है कि सफलता से पहले जश्न मनाना अशुभ माना जाता है, लेकिन डेक्लन कहता है कि एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा, उसे इस बात का पूरा यकीन है। और फिलहाल मीडिया को संभालने के लिए डेक्लन ईव का धन्यवाद करता है। ईव प्रयोग में निवेश करने वाली संस्थाओं के बारे में पूछती है और बात को टालते हुए डेक्लन कहता है कि सही वक्त आने पर ही वो सब कुछ बताएगा। किलियन बताता है कि पैसे सही जगह से आ रहे हैं या नहीं ये जानना जरूरी है, पर फिलहाल निकी घर पर ईव का वेट कर रही होगी। ये कहकर किलियन ईव को घर जाने के लिए कहता है। घर पहुंचने पर हेनरी की वाइफ ओलिया निकी का स्वागत करती है और घर के अंदर ले जाती है। निकी के मन में बस एक ही सवाल होता है कि यहाँ आकर उससे कोई गलती तो नहीं हुई। आगे हम देखते हैं कि वहाँ से दूर प्रयोगशाला में टेक्नीशियंस परीक्षण से पहले तकनीकी खराबियों की जाँच कर रहे होते हैं। प्रतिरोधक की जाँच के लिए ईव किलियन से फ्लो को 10% के प्रेशर पर सेट करने के लिए कहती है। फ्लो को स्मूथ पाकर ईव प्रेशर को 40% तक बढ़ाने के लिए कहती है और 40% के अबव जाते ही भूकंप का एक जोरदार झटका लगता है। ईव प्रेशर को कम करके सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कहती है। किलियन इस झटके का कारण ट्रांसफार्मर को बताता है। वो नीचे जाकर पूरी जांच करेगा, लेकिन उससे पहले किलियन ईव को निकी के पास जाने वाली बात याद दिलाता है। आगे हम देखते हैं कि परीक्षण मंडे को होने वाला होता है। डेक्लन पूछता है कि उसका क्या हुआ। ईव बताती है कि परीक्षण से पहले सिस्टम की जांच करना जरूरी है। पुष्टि होने के बाद ही वो परीक्षण को आगे बढ़ाएगी, पर डेक्लन कहता है कि इन सब में बहुत वक्त लगेगा। वो इन्वेस्टर्स को कैसे संभालेगा, जिस पर ईव कहती है कि अगर जल्दबाजी में कदम उठाया तो बहुत बुरे अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। डेक्लन इस आफत का तोड़ निकालने को कहता है, जिस पर ईव कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी, पर फिलहाल उसे अपनी बेटी से मिलने जाना है। ये कहकर ईव वहाँ से चली जाती है। जांच पूरी करके किलियन जैसे ही ऊपर आता है, डेक्लन उसे परीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने को कहता है। किलियन बताता है कि परीक्षण को आगे बढ़ाने से पहले सिस्टम की सुरक्षा की पुष्टि करनी होगी। इस बात पर डेक्लन कहता है कि जितनी देरी होगी फंड उतना ही ज्यादा लगेगा। उसे इन्वेस्टर्स को जवाब देना है। अगर किलियन ने परीक्षण को आगे नहीं बढ़ाया तो वो सबको नौकरी से निकाल देगा। मजबूर होकर किलियन हीलियोस को सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है और परीक्षण को आगे बढ़ाता है। वहीं हेनरी निकी को अपने अस्तबल की सैर कराता है। निकी घोड़ों को चारा खिलाती है, तभी उसकी नजर वहाँ रखी पेंटिंग पर जाती है। हेनरी बताता है कि ये पेंटिंग ईव ने बनाई है। इस बात पर निकी को यकीन नहीं होता है कि उसकी माँ इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकती है। उसी वक्त ईव वहाँ आती है और बताती है कि 50 बार कोशिश करने के बाद वो ये पेंटिंग बना पाई है। निकी को अपनी माँ से मिलकर कुछ खास खुशी नहीं होती है। वो बातों ही बातों में ईव पर ताने कसती है। ईव उसकी नाराजगी का कारण समझती है। निकी ने उसके इंतजार में अभी तक कुछ खाया नहीं है। ये जानकर ईव उसे अपने साथ लंच करने के लिए ले जाती है। लंच के बाद ओलिविया ईव और निकी के बीच के जटिल रिश्ते की बात करती है। ओलिविया कहती है कि निकी को अब तक उसके पिता ने पाला है, इसलिए वो ईव को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ईव ओलिविया से सलाह मांगती है। ओलिविया बताती है कि अगर उसे अपने और निकी के बीच की दूरियां मिटानी है तो उसे निकी को थोड़ा वक्त देना होगा। ओलिविया की सलाह मानकर ईव निकी के पास जाती है, उससे बातें करती है और थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करती है। तभी किलियन डेक्लन के साथ उससे मिलने पहुंचता है और हीलियोस को सक्रिय करने से एक बड़ी विपत्ति आन खड़ी हुई है। बताता है ना चाहते हुए भी ईव को निकी को छोड़कर प्रयोगशाला वापस लौटना पड़ता है। प्रेशर सामान्य से अधिक बढ़ने पर भूकंप के झटके लगने लगते हैं। ईव डेक्लन की बेवकूफी के लिए उसे कोसती है। हीलियोस को निष्क्रिय करने में सारा सिस्टम फेल हो जाता है और फिर जोरदार धमाका होता है जिससे प्रयोगशाला सहित पूरा शहर थर्रा उठता है। सारा सिस्टम फेल हो जाता है, इसलिए सिचुएशन को मैन्युअली कंट्रोल में लाने के लिए अपनी टीम के साथ किलियन मडोला के लिए रवाना हो जाता है।
धमाके की वजह से हीलियोस लीक हो जाता है, जो धीरे धीरे हर सुरंग में फैलने लगता है, जिससे पूरा शहर आग में झुलसने लगता है। इसलिए ईव निकी को बचाने के लिए वहाँ से जाने को होती है। डेक्लन उसे रुककर सब ठीक करने के लिए कहता है, जिस पर ईव कहती है कि डेक्लन की बेवकूफी पूरे शहर को शमशान बना देगी। इतना कहकर ही ईव वहाँ से निकल जाती है। हीलियोस को निष्क्रिय करने गया किलियन अपनी टीम के साथ मडोला के सुरंगों में फंस जाता है। वो लिफ्ट को खोलने का आदेश देता है, पर डेक्लन उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। घर पहुंचकर जितना हो सके ईव खाने पीने की चीजें पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करती है, पर हेनरी और ओलिविया अपने घर से जुड़ी यादों से दूर नहीं जाना चाहते। वो ईव को अकेले ही निकी के साथ जाने के लिए कहते हैं। रास्ते में निकी इंटरनेट पर शहर में मची तबाही की खबरें देखती है, जिसमें डेक्लन इस तबाही का जिम्मेदार ईव को बताता है, और ये जानकर निकी को ईव से घिन आने लगती है। वो चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करती है, अपनी माँ से दूर जाना चाहती है। ईव उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब डेक्लन का किया धरा है, वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए सारा दोष उस पर डाल रहा है। तभी एक बार फिर से विस्फोट होता है। ईव निकी को कार में बैठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश ही करती है कि तभी कार जमीन में धंस जाती है और कार में भरते गैस से दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं ईव को मारकर सारा दोष उस पर डालकर खुद को बचाने के लिए डेक्लन गन लेकर उसके घर पहुंचता है। ईव उसके आने से पहले ही जा चुकी है। ये जानकर डेक्लन गुस्से में हेनरी और ओलिविया को गोली मार देता है। आगे हम देखते हैं कि ईव की आंख मिलिट्री कैंप में खुलती है, जहां और भी घायल सिविलियन मौजूद होते हैं। ईव निकी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है। निकी को सही सलामत पाकर ईव को शांति मिलती है। वहां से निकलते वक्त निकी की तबीयत खराब होने लगती है। उसे डायबिटीज है, पर उसका इंसुलिन कार में छूट जाता है। टेंशन में ईव का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी बहते पानी को देखकर उसे हीलियोस को रोकने का तरीका पता लग जाता है। नक्शे में देखकर वो अनुमान लगाती है कि अगर डैम को खोल दिया जाए तो पानी सुरंगों तक पहुंचकर हीलियोस को निष्क्रिय कर सकता है। पर निकी की हालत बदतर होने लगती है। उसे इंसुलिन की सख्त जरूरत होती है, पर मेडिकल सप्लाईज खत्म होने की वजह से ऑफिसर उन्हें सुबह तक वेट करने के लिए कहता है। तब तक देर न हो जाए ये सोचकर ईव निकी को बाइक में लेकर पास के कस्बे में इंसुलिन ढूंढने के लिए निकलती है, पर उससे पहले सेफ्टी के लिए ऑफिसर अपना गन ईव को दे देते हैं। निकी के जाते ही डेक्लन वहां पहुंचता है और ईव के बारे में पूछताछ करता है। दूसरी ओर किलियन अपनी टीम के साथ अब भी उसी सुरंग में फंसा होता है और जिंदा रहने की जद्दोजहद करता है। ईव का पीछा करते हुए डेक्लन कस्बे तक पहुंच जाता है, लेकिन ईव बड़ी चालाकी से डेक्लन को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। रास्ते में किसी तरह से किलियन ईव से संपर्क कर लेता है। किलियन जिंदा है ये जानकर ईव को राहत मिलती है। ईव बताती है कि उसे हीलियोस को रोकने का उपाय मिल गया है। वो डैम की ओर जा रही है। वो बताती है कि डैम के पानी से ही हीलियोस को रोका जा सकता है, जिस पर किलियन उसे डेक्लन से बचकर रहने की सलाह देता है। और ये सारी बातें डेक्लन कॉर्डलेस पर सुन रहा होता है। ईव का पीछा करते हुए डेक्लन डैम तक पहुंच जाता है। ईव को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाता है। जवाब में ईव भी गोलियां चलाती है। किसी तरह से बचते बचाते हुए ईव कंट्रोल रूम पहुंच जाती है। वो डैम का दरवाजा खोले उससे पहले ही डेक्लन उसके करीब पहुंच जाता है। निकी को निशाने पर रखकर उसे मारने की धमकी देता है। तभी आर्मी को आते देख वो ईव पर गोली चला देता है और ऐसा करने की वजह से पूरी की पूरी आर्मी डेक्लन को भून डालती है। इसी बीच मौका पाकर ईव लीवर को खींच देती है और डैम का दरवाजा खुल जाता है। पानी नदी से मिलकर सुरंगों तक पहुंचकर हीलियोस को निष्क्रिय कर देती है। किलियन मारा जाता है। सुरंग से बस 2 ही लोग बचकर बाहर आ पाते हैं, जो ईव के बेगुनाह होने की गवाही देते हैं। सारा दोष डेक्लन का था, इसलिए कोर्ट द्वारा ईव को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। ईव और निकी के बीच की दूरियां मिट चुकी हैं। निकी ईव को अपनी माँ के रूप में अपना चुकी है और अब से उसे ही अपना हीरो मानती है। ये सारी बातें निकी अपने ब्लॉग के जरिए दुनिया को बताती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।